नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। चित्रांश महासम्मेलन को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप। कल राजेंद्र बाबू की मूर्ति पर माल्यार्पण के बाद किया जाएगा संवाद कार्यक्रम। भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम द्वारा क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कई स्कूल के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। 3 दिसंबर को चित्रांश समाज द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन का किया जा रहा आयोजन। बापू सभागार में चल रही तैयारियों का अंतिम रूप से लिया गया जायजा। जिला पोषण समिति के गठन के लिए की गई एक बैठक का आयोजन। मौके पर पीजीआरओ द्वारा आईसीडीएस के अधिकारियों को दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। मुंशी सिंह कॉलेज परिसर में अपनी जयंती पर याद किए गए मुंशी सिंह। मौके पर महाविद्यालय परिसर में किए गए कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाया गया। अचानक आग लगने से 5 घर जलकर हुआ राख। लाखों रुपए की संपत्ति के जलने का लगाया जा रहा अनुमान। मझौलिया प्रखंड के जोकटिया पंचायत का है यह मामला। मझौलिया के पीपरपाती पुल से पंचायत सरकार भवन गढ़वा जाने वाली जर्जर सड़क से ग्रामीण हो रहे काफी परेशान। प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर करनी पड़ती है यात्रा। गणना लदे वाहनों की भी होती है काफी परेशानी का सामना। मोतिहारी के नगर भवन में कल राजेंद्र प्रसाद के जन्म जयंती के अवसर पर चित्रांश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियों को अब अंतिम रूप दी जा रही है। बता दें कि कल राजेंद्र प्रसाद बाल विज्ञान पार्क में माल्यार्पण किया जाएगा, जिसके बाद प्रभात फेरी निकाली जाएगी। इसके बाद मोतिहारी के नगर भवन स्थित मैदान में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में बिहार के कोने कोने से कई लोगों के आने की खबर है। वहीं चित्रांश समाज के लोग कल अपने इस कार्यक्रम से एकजुटता का भी परिचय देंगे। वहीं चित्रांश समाज के लोगों ने कहा है कि राजेंद्र बाबू एक मेधावी छात्र थे। यह कार्यक्रम किसी जाति विशेष को लेकर नहीं हो रहा है। इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल होंगे और मेधावी छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि उनका हौसला बढ़ाया जा सके। वहीं इस मौके पर कार्यक्रम के अध्यक्ष और समिति के लोगों का क्या कुछ कहना था, आइए सुनते हैं। चंपारण की धरती में जब उनका 140वां जयंती जब मन रहा हो तो हम सब मिलके कल उनके जो उद्यान में, बाल उद्यान में जो उनकी मूर्ति है उसका माल्यार्पण करेंगे। फिर बच्चों को प्रभात फेरी के लिए लेके जाएंगे और उनको बताएंगे हम लोग राजेंद्र बाबू की जीवनी से आप क्या ले सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि हमारे देश की जो स्थिति है उसमें पुराने इतिहास बहुत कम बच्चे जानते हैं। और जब वो पुराने इतिहास जानेंगे कि पहले जो नेता हुआ करते थे वो इतने पढ़े लिखे हुआ करते थे, हमेशा टॉपर रहे हैं वो, और अपने बिहार के थे। उनकी मृत्यु भी बिहार में हुई, पटना में उनकी मृत्यु हुई थी, दमा के मरीज थे वो। इस वर्ष भी राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई जा रही है और राजेंद्र प्रसाद की जयंती हमेशा की तरह नगर भवन जो राजेंद्र बाबू के नाम से पर है उसमें मनाया जा रहा है और इसकी भव्यता और ऊंचाई अभी ऐतिहासिक सिद्ध होगी। मोतिहारी पूर्वी चंपारण के तमाम जनता से ये अपील करता हूँ कि राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत रत्न थे और ऐसा व्यक्ति जो देश रत्न भी था और आदर्श की प्रतिमूर्ति, सत्य और निष्ठा की प्रतिमूर्ति थे, वैसे आदमी का अनुकरण करना और समाज को उनके बारे में बताने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए हम लोग उनकी जयंती हर साल धूमधाम से और भव्यतापूर्वक मनाते हैं। आप ये जो तैयारी देख रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाने की तैयारी है। उनकी 140वीं जयंती को हम लोग काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाने का कार्य कर रहे हैं और इसके पीछे मकसद हमारा जो है कि बच्चों तक राजेंद्र बाबू के जो जीवनी है वो पहुँचे और वो उनके आदर्शों को, उनके छात्र जीवन के
जो उनका जो छात्र जीवन रहा है उसको बच्चे अनुकरण कर सकें, मेधा को सम्मान मिले, मेधा को भी सम्मान मिलना चाहिए, ये बात स्थापित करने का प्रयास राजेंद्र बाबू की जयंती मनाने के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। पूरा शहर राजेंद्र में रहेगा कल। सर, राजेंद्र बाबू की जयंती तो हम चाहते हैं कि पूरा देश मनावे और विश्व मनावे। यदि आप सिर्फ 2 जगह की बात कर रहे हैं तो हमको तो इस बात का थोड़ा ये हो रहा है कि ये 2 ही जगह क्यों, ये पूरे विश्व में क्यों ना मन रहा हो। लेकिन ये जो कार्यक्रम है राजेंद्र बाबू की जयंती मुख्य रूप से इसी नगर भवन में मन रही है। वहाँ कुछ और सम्मेलन हो रहे होंगे, कोई और बात हो रही होगी, तो वो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। कल का जो कार्यक्रम है ऐसा है कि कल सबसे पहले तो यहाँ 9 बजे से हम लोगों ने प्रभात फेरी रखा है सुबह में। बच्चे बहुत कई स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग माल्यार्पण का कार्यक्रम रखे हैं 9:30 से 10:30 बजे तक यहाँ पे आपको राजेंद्र बाल उद्यान में। और उसके बाद से यहाँ जो आप देख रहे हैं जी तैयारी हो रही है विस्तृत इस राजेंद्र नगर भवन मैदान में। यहाँ पे हम लोग भव्य मंच बना रहे हैं जहाँ पे आपका विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। प्लस आपको जो मेधा सम्मान, चूँकि उस दिन मेधा दिवस मनाया जाता है तो मेधा सम्मान से नवाजा जाएगा मेधावी छात्र छात्राओं को। समारोह मनाने के लिए हम लोग यहाँ राजेंद्र नगर भवन के मैदान में उपस्थित हैं, जहाँ पर उस कार्यक्रम को सफलभूत करने के लिए देख रहे हैं आप लोग भी। 10 साल से हम लोग मनाते हैं, राजेंद्र उद्यान में मनाते हैं और 144वां जयंती है। और हम सब मिलके उत्साहपूर्वक इसको मना रहे हैं कि लगे शहर में कि एक पर्व हो रहा है राजेंद्र बाबू के नाम पर। सच्चे में बहुत ही सादगी और बहुत मेधावी थे और उनकी मेधा जो है हर जगह पहुँचे। इसके लिए जो है इस कार्यक्रम को हम लोग 15 साल से शुरू किए हैं और हर साल जो है ये कार्यक्रम अच्छे ढंग से हो रहा है। और उनकी मेधा तो आप सब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था एक थी में कि राजेंद्र बाबू स्टूड फर्स्ट व्हेन बिहार, बंगाल, असम एंड उड़ीसा वाज इन वन यूनिवर्सिटी। चारों जो है सो स्टेट का जो एक यूनिवर्सिटी था कलकत्ता, उसमें फर्स्ट किए थे। और यहाँ जो है उन्हीं का जो है हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। मोतिहारी के एक निजी विद्यालय में भारत विकास परिषद शाखा सुंदरम के तत्वाधान में प्रांत स्तरीय भारत को जानो प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिस कार्यक्रम में बिहार के कई जिलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन मोतिहारी नगर निगम मेयर प्रीति गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रीति गुप्ता ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि प्रतियोगिता के माध्यम से भारत की संस्कृति और सभ्यता नई पीढ़ी को विशेषकर जानने का मौका मिलेगा। वहीं प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में प्रथम स्थान एसके मदर इंटरनेशनल स्कूल मुजफ्फरपुर, द्वितीय स्थान सरस्वती शिशु निकेतन मोतिहारी एवं तृतीय स्थान टैगोर पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर स्कूल ने प्राप्त किया है। इस अवसर पर अमन इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों ने स्वागत गान भी प्रस्तुत किया। विकास परिषद विभिन्न शाखाओं के माध्यम से अपने बच्चों, स्कूली बच्चों को भारत को जानो, यानी भारत की संस्कृति को जानो, भारत की सभ्यता को जानो, इस पर आधारित एक पुस्तक के माध्यम से पहले बच्चों को तैयार करता है। फिर कला स्कूल लेवल पर पहले प्रतियोगिता कराई जाती है, फिर उसको शाखा लेवल यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कराकर एक प्रांत लेवल पर बच्चों को निखारने का काम किया जाता है। और इससे बच्चे निखरते भी हैं और बच्चे बाद में जाकर कामयाब भी होते हैं। और कामयाब बच्चे ऐसे बहुत बच्चे हुए जिन्होंने भारत विकास परिषद को अपने सफलता को संबंध में बताया कि भारत विकास परिषद का भारत को जानो ने हमें ये मौका दिया, जिससे मैं जीके का बहुत अच्छा अध्ययन कर सका। मैं तो यह कहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि प्रत्येक भारतीय लोगों को अपने बच्चों के बीच भारत विकास परिषद का जो मूल जो आधार है, जो संपर्क, ऐसे जो 5 इसके मूल तत्व हैं, इसे जोड़ने की ज़रूरत है। भारत को जानो प्रतियोगिता भारत विकास परिषद की तरफ से आयोजित की गई है, जो कि प्रांतीय लेवल पे हो रही है। ये 4 स्तर में होती है। पहले स्कूल स्तर पे होती है, सारे स्कूल में बच्चों के बीच में ये क्विज प्रतियोगिता है, जो कि राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म के ऊपर प्रश्न रहते हैं और हर स्कूल से 2-2 बच्चे चुन के आते हैं।
फिर स्कूल लेवल पे पहले स्तर पे होते हैं, फिर ये प्रांत लेवल पे होते हैं। इसमें जो प्रथम और द्वितीय आएंगे कनिष्ठ वर्ग में और सीनियर जूनियर बच्चे, वो फिर रीजनल में जाएंगे। और रीजनल में जो प्रथम और सेकेंड सीनियर में और प्रथम और सेकेंड जूनियर में आएंगे, वो फिर राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रतियोगिता में जाएंगे और उनको फिर वहाँ से बहुत सारे सहयोग भी मिलता है, योगदान भी मिलता है बच्चों को आगे पढ़ने में, शिक्षा के क्षेत्र। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी बापू सभागार में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के अवसर पर 3 दिसंबर को चित्रांश समाज के द्वारा चित्रांश चेतना अभियान सह चित्रांश महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार समेत कई राज्यों से चित्रांश समाज के कई बड़ी हस्ती भाग लेने आ रहे हैं, जिसको लेकर राजद नेता मणि श्रीवास्तव एवं शहर की प्रसिद्ध महिला डॉक्टर हेना चंद्रा ने मोतिहारी के राजा बाजार स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह पहुंचकर साफ सफाई के साथ साथ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर चित्रांश समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं राजद नेता मणि श्रीवास्तव ने कहा है कि 3 दिसंबर को चित्रांश समाज को एकत्रित कर बापू सभागार में चित्रांश समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन करेगा। चित्रांश मंच के तहत चित्रांश सम्मेलन समाज के एकत्रित कर समाज की भागीदारी के लिए हम सब एक होकर उस दिन सभागार में बापू सभागार कचहरी चौक पे हम सभी लोग उपस्थित रहेंगे और अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, ताकत दिखाएंगे। चुनाव में नहीं, चुनाव में अपने अधिकार के लिए तो लेते ही हैं, लड़ेंगे ही, लेकिन चुनाव है उसको आप लोग ले रहे हैं कि चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जी का जयंती भी है, सभी जगह मनाया जाता है। तो उन्हीं जयंती के अवसर पर हम सोचे कि सब चित्रांश अपनी एकता की चट्टानी पर छेद है। आप लोग को देखने के लिए मिलेगा 3 दिसंबर को एक ऐतिहासिक आयोजन के प्रायोजन में हम लोग फिलहाल लगे हैं और इच्छा यही है कि वो कार्यक्रम जिस प्रायोजन में लगे हैं वो आयोजन हमारा ऐतिहासिक हो, चंपारण की धरती पर पुनः एक बार इतिहास रचे और एक बार फिर से ये जो एकत्रीकरण जो हर तरह का मीम्स चलाया जाता है हमारे विषय में वो ना हो। और ये सामाजिक कार्यक्रम है और सामाजिकता के तौर पर यहाँ हर दल से परे होकर हम सब एक मंच पर हैं, यही आयोजन हमारा यही है। बाकी तो मीडिया को हर बात पहले नहीं बताना चाहिए। वो चित्रांश महासम्मेलन का आयोजन है, चित्रांश चेतना अभियान सह महासम्मेलन। तो गांधी सभागार में 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे से हमारा आयोजन शुरू होगा और उस दिन हर प्रखंड से और पूरे शहर से, पूरे नगर से उम्मीद है भारी संख्या में चित्रांशों के आगमन होने की। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग आएंगे। राजेंद्र प्रसाद की जयंती के ही अवसर पर हो रहा है। हमारे कुल के वो गौरव थे, हम सब गौरवान्वित है कि हम उस कुल के वंशज हैं जिस कुल से इस देश का प्रथम राष्ट्रपति निकला और वो भी इस बिहार की माटी से निकला। तो हमारे लिए दोहरी खुशी का विषय है। तो उस दिन को हम लोगों ने चुना क्योंकि उस मुख्य अतिथि जो 4-5 लोगों से बातें हुई है उसको हम लोग सबसे बातें हुई है। हमारी बातें शत्रुघ्न सिन्हा जी से भी हुई है और संजय मयूख जी से भी हुई है, हमारी बातें ऋतुराज सिन्हा जी से भी हुई है, नितिन नवीन जी से भी हुई है, दीपक प्रकाश जी से भी हुई है, हमारे वीसी भी हैं, मुजफ्फरपुर से भी रिपुसूदन श्रीवास्तव जी से भी बात हुई है। काफ़ी लोग हैं जिन लोगों से बातें हुई है। सब लोगों ने अपना समय दे रखा है, जो उस वक्त उस हिसाब से फ्री हो पाएंगे। उनके आगमन की संभावना पूरी तरह से है। अब देखना है उस दिन कितने लोग, और भी कई MLCs हैं, झारखंड से भी कुछ लोग हैं, उधर से भी सभी को हम लोगों ने निमंत्रण दिया है और सभी ने ये आश्वासन भी दिया है कि अगर, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, अगर समय निकल पाता है, समय निकाल के आने का प्रयास सबका है। शुभकामनाएं सबने दे रखी है। पूर्वी चंपारण जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शैलेंद्र भारती की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति के गठन के लिए एक बैठक आयोजित की गई। वहीं ICDS निदेशालय पटना के पत्र के आलोक में पूर्वी चंपारण जिले में जिला पोषण समिति के गठन की बैठक की गई। बैठक में सभी नामित सदस्यों के समक्ष आंगनबाड़ी केंद्र पर दी जाने वाली सभी सेवाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की गई तथा दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुनियादी सेवाओं जैसे केंद्र भवन, विद्युत की उपलब्धता, पेयजल, शौचालय की 100%
उपलब्धता को लेकर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी शैलेंद्र भारती द्वारा संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए 1 माह के अंदर सभी बुनियादी सेवाओं को केंद्र पर लागू करने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS मोतिहारी को संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सुविधाओं को केंद्र पर उपलब्ध कराने हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं बैठक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS DPO मनरेगा मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता PHED DPM NHM जीविका सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला समन्वयक सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण तथा जिला परियोजना सहायक भी उपस्थित रहे। मुंशी सिंह महाविद्यालय के संस्थापक दानवीर मुंशी सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान मेडिकल कैंप के साथ साथ पौधारोपण कार्यक्रम भी चलाए गए। जयंती के अवसर पर मुंशी सिंह की प्रतिमा पर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष इंजीनियर शशि भूषण राय और गप्पू राय के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृगेंद्र कुमार एवं अतिथि के तौर पर उपस्थित डॉक्टर कमलेश कुमार, डॉक्टर दिनेश कुमार जायसवाल, युवा नेता अनिकेत पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता विनय कुमार, पूर्व पार्षद अमरेंद्र सिंह, शिक्षाविद कौशल सिंह और पर्यावरण प्रेमी केशव कृष्ण, नरेश कुमार, प्रोफेसर अमरजीत चौबे, प्रोफेसर सफीकुर रहमान और प्रोफेसर मयंक कुमार ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर आयोजन की अध्यक्षता करते हुए छात्र प्रतिनिधि आकर्ष कुमार तिवारी ने बताया कि महान दानवीर मुंशी सिंह जी का आज जयंती पर महाविद्यालय में मूर्ति पर माला पहनाया गया है। साथ ही उनकी जयंती के मौके पर निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश कुमार एवं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जायसवाल ने 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राओं के जांच भी किए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों एवं कार्यकर्ताओं को ग्रीन एवं क्लीन के संस्थापक अमरेंद्र सिंह ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वह इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाविद्यालय के आदित्य श्रीवास्तव, सुनील महाराज, अमन दुबे, रणधीर कुमार, खुशवंत श्रीवास्तव, अमन श्रीवास्तव आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के जोकटिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 स्थित छोटा मलाही टोले में अचानक आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए। उक्त जानकारी समिति सदस्य अरविंद कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि आग लगी कांड में लाखों रुपए की संपत्ति जलने का अनुमान है। ग्रामीणों के अथक प्रयास और सहयोग से किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जा सके। वहीं अग्निपीड़ित अशोक सहनी, संतोष सहनी, लेरिक सहनी, नागेंद्र सहनी एवं पप्पू सहनी ने बताया कि इस अग्निकांड में नगद रुपया समेत अनाज, किराना दुकान, फर्नीचर, वस्त्र, जेवर और एवं आवश्यक कागजात आदि सब जलकर राख हो गए। आग लगी की घटना देखकर गांव में भगदड़ मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भागने लगे। करीब 2 घंटे तक आग ने गांव में खूब तबाही मचाई। वहीं इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की जानकारी अब तक नहीं है। घटना के संदर्भ में राजीव रंजन ने बताया कि जांच कर क्षति का आकलन करते हुए अग्नि पीड़ितों को सरकारी सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। तिरुवाह क्षेत्र स्थित हरपुर गढ़वा पंचायत वार्ड नंबर 19 के पीपरपाती पुल से पंचायत सरकार भवन गढ़वा की तरफ जाने वाली सड़क काफी जर्जर हो गई है। यूसुफ मियाँ के चोले से होकर गुजरने वाली सड़क, जिससे होकर प्रतिदिन सैकड़ों यात्री गुजरते हैं, लगभग सभी लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे हैं। समाजसेवी अली असगर, मोहम्मद जावेद, शमशाद आलम, पूर्व सैनिक महबूब आलम, हैदर अली, मदन शाह, मनोज शाह, किशोरी शाह आदि लोगों का कहना है कि बाढ़ के समय इस रास्ते से होकर लगभग 6 फीट ऊपर बाढ़ का पानी गुजरता है। जलजमाव होने के कारण पीपरपाती पुल की तरफ जाने वाली सड़क बिल्कुल जर्जर हो गई है, जिसमें बड़ी मुश्किल से गन्ना लदे वाहन निकल पाते हैं। अन्य 4 पहिया वाहनों का भी इस रास्ते से गुजरना काफी मुश्किल होता है। 2 पहिया वाहन भी बड़ी मुश्किल से ही निकल पाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब पुलिया निर्माण और सड़क ऊंचीकरण की मांग की है। समस्या है कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं रोज। गन्ना निकालना असंभव है इस रास्ते में। अभी चूँकि जान जोखिम में डाल के कोई गन्ना लादना नहीं चाहता है। रास्ता ही बहुत ख़राब है। पीपरपाती पुल के अप्रोच के नीचे से है। इस रोड पे 10 फीट 6 फीट पानी लगता है, इसलिए इस रास्ता का हालत ख़राब है। इसमें छोटा सा पुल बनवाएंगे तो उससे जाके इसका निजात होगा और आवागमन जो है सही होगा। जब तक कहाँ ये रास्ता आवागमन होता है? ये गढ़वा पंचायत सरकार भवन को जोड़ता है, बथना गढ़वा। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग है कि इसको जो है विधायक जी भी हम नपवाए हैं। विधायक जी के अपना गाड़ी जो है आगे जी सब नापे हैं, 1 किलोमीटर ये और 1 किलोमीटर नजमुद्दीन के घर से कन्या विद्यालय तक। अभी तक उस पर काम नहीं लगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहे STB न्यूज़ के साथ।